जमीन पर गिरे तो कोई चुरा लेगा। टुन्नू भाई, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम इन सोने के बर्तनों का ही उपयोग करके एक नया घर बना ले। क्या सोने के बर्तनों का घर? ऐसा घर तो पूरे संसार में किसी पक्षी का नहीं होगा। रानू और टुन्नू ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सुंदरवन के विशाल बरगद के पेड़ की एक मजबूत शाखा को चुना। टुन्नू और रानू ने दिन रात एक करके चिपकने वाली जड़ी बूटियों और मजबूत बेलों की मदद से सोने के कटोरों, मटकों और थालियों को आपस में जोड़ना शुरू किया। जरा ये सोने का मटका संभालना रानो, ये बाएं कोने का खंभा बनेगा। हाँ टुन्नू, बहुत बढ़िया। ऊपर सोने की कटोरियाँ इस तरह लगाओ कि बारिश का पानी सीधे नीचे बह जाए और अंदर एक बूंद भी ना टपके। जब वो घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी सुंदरता देखने लायक थी। गोल गोल सोने की मटकी के पिलर, सोने की थालियों की चमचमाती दीवारें और सोने के कटोरों से बनी छत। ऐसा महल ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। रानू के सोने के बर्तनों के घर की खबर पूरे सुंदरवन में आग की तरह फैल गई। गांव के सभी पक्षी और कालू मुखिया उस अद्भुत घर को देखने के लिए आ गया। अरे बाप रे बाप, हरियाली, मेरी आंखें दबाकर देख तो, ये क्या है? ये रानो का घर है या राजा का महल? हाय मेरी फूटी किस्मत, इस कल की आए गरीब चिड़िया के पास सोने के बर्तनों का महल और हमारे पास सिर्फ पीतल की 2 कटोरियाँ। मुझे तो जलन के मारे चक्कर आ रहे हैं हरिया। असंभव, एक मामूली कौवे और चिड़िया के पास इतना सोना कहाँ से आया? जरूर इसने कोई चोरी की है। ये घर तो सुंदरवन के मुखिया यानी मेरा होना चाहिए था। अरे मुखिया जी, रानू ने कोई चोरी नहीं की। उसने अपनी मेहनत और दयालुता से ये पाया है। वो तो सबको सोने के बर्तन में दाना भी खिलाती है। मुखिया जी, बात जो भी हो, अगर ये सोने का घर हमारा हो जाए तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। सही कहा हरियाली। आज रात जब रानो और टुन्नू सो जाएंगे तब हम इस घर के सारे सोने के बर्तन उखाड़ लेंगे और जादुई कटोरी चुरा लेंगे। लालच और ईर्ष्या इंसान और पक्षी दोनों को अंधा बना देती है। रात के अंधेरे में जब टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया गहरी नींद में सो रहे थे, तब हरिया तोता, हरियाली तोती और मुखिया कालू कौआ धीरे से